न्यूज रिपोर्टर्स के माइक में ये बॉक्स क्यों लगा हुआ होता है, और क्या आपने कभी सोचा है कि क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या होता है, और टी शर्ट में टी का मतलब क्या होता है, और क्या पौधे भी साउंड निकाल सकते हैं? अगर पौधे साउंड निकालते हैं तो वो साउंड कैसे सुनाई दे रहा होगा? तो आज के इस वीडियो में हम पौधे के साउंड को भी सुनने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 20, क्या आपने कभी सोचा है कि टी शर्ट में टी का मतलब क्या होता है? दरअसल टी शर्ट पर टी लिखने के पीछे दो थ्योरी बताई जाती है। पहली थ्योरी के मुताबिक टी शर्ट को सीधे करने पर उसका शेप इंग्लिश लेटर टी से मिलता है, इसीलिए उसे टी शर्ट कहते हैं। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि जब टी शर्ट को बताना शुरू किया गया तो आर्मी के जवान उसे पहनकर ट्रेनिंग करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी वर्दी के नीचे टी शर्ट पहनकर फिजिकल ट्रेनिंग करते थे। इस वजह से उन्हें ट्रेनिंग शर्ट यानी टी शर्ट नेम दिया गया, और तब से लेकर अब तक लोग इसे टी शर्ट के नेम से ही जानते हैं। नंबर 19, इमेजिन करो कि आप एक बोट पर अकेले हो और जितनी दूर आपकी नजर जा रही है उतनी दूर तक सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। ना उस बोट पर कुछ खाने को है और ना ही किसी से बात करने के लिए कोई मोबाइल या फिर डिवाइस। ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंस जाओ तो कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हो? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 महीना। लेकिन जो साल्वाडोर ने ऐसे सिचुएशन में 438 डेज यानी कि 14 महीना पैसिफिक ओशियन में बिताए थे। ये बात तब की है जब उनकी बोट खराब होने की वजह से किनारे पर नहीं आ पाई और तूफान की वजह से दूर निकल गई। भूख लगने पर मछली को पकड़ कर खाते थे और बारिश की पानी को जमा कर पीते थे, और 438 डेज के बाद उन्हें एक आइलैंड दिखा जहाँ से उन्हें रेस्क्यू किया गया था। नंबर 17, आज की डेट में अगर किसी इंसान के हाथ या फिर पैर नहीं होता है तो वो मंदिर के सामने भीख मांगने बैठ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराणा सांगा दुनिया के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनके शरीर पर 80 घाव थे, और उसके साथ साथ उनके एक आंख और एक हाथ भी नहीं था। उसके बावजूद भी वो बहादुरी से युद्ध करते थे। नंबर 16, क्या आपको पता है कि वैभव बार्ड, जिसे बाया पक्षी कहा जाता है, वो अपने घोंसले में एक फेक डोर बनाते हैं जिससे वो अपने अंडे को शिकारियों से बचा सके, जिससे कोई स्नेक अगर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। नंबर 15, गूगल को आपके बारे में सब कुछ पता है। जैसे गूगल मैप को ये पता है कि आप कहाँ रहते हो और कहाँ जाते हो। यूट्यूब को पता है कि आपको कैसे वीडियो पसंद है। गूगल क्रोम को ये पता है कि आप क्या क्या सर्च करते हो और कौन सी वेबसाइट पर जाते हो। जीमेल को ये पता है कि आपके फोन में किसका नंबर सेव है और आप किससे क्या मैसेज भेजते हैं। नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि कुछ पेड़ों की प्रजाति में एक टाइप का फेनोमेनन दिखाई देता है जिसमें पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे को छूती नहीं है, उनके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, और इस फेनोमेनन को क्राउनसीनेस कहते हैं क्योंकि इन पेड़ों की शाखाएं यानी कि क्राउन एक दूसरे को छूती नहीं है। नंबर 13, क्या आपको पता है कि अमेरिका के एक सिंगर टिम स्ट्रॉम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट नोट प्रोड्यूस बाय ए ह्यूमन एंड द वाइडेस्ट वोकल रेंज का। मतलब स्ट्रॉम जो है वो ऐसी आवाज को निकाल सकते हैं, एकदम धीरे बोल के एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है 0.189, और ये पियानो के 8 ऑक्टावेव्स नीचे का नोट है। मतलब ये दुनिया में एक लौता ऐसा इंसान है जो ऐसे साउंड निकाल सकते हैं। जो वो निकालते तो है लेकिन हमें वो साउंड नहीं सुनाई देगा, लेकिन वो साउंड एग्जिस्ट करता है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि दुनिया में इनको छोड़कर और किसी का वोकल कॉर्ड ये नहीं कर पाया। नंबर 12, नेटफ्लिक्स के अनुसार 100 में से केवल एक लोग ही 2017 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म वेरोनिका को पूरा देख पाते हैं। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और कुछ लोग कहते हैं कि आज तक की सबसे डरावनी फिल्म है। तो क्या आपने कभी इस फिल्म को पूरा देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 11, इस पेंटर ने केवल अपने इमेजिनेशन से इंस्पायर होकर एक लड़की का चित्र बनाया, और जब उसको उस चित्र से मिलती जुलती एक रियल लड़की मिली तो उसने उससे शादी कर ली। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि इंसानों की 15 प्रकार की स्पेसीज यानी प्रजातियां हुआ करती थी, जिनमें से अब सिर्फ एक ही प्रजाति है और वो है हम यानी होमो सेपियंस। नंबर 9, नॉर्मली इंडिया में लोगों के ऊपर पानी, रंग, पत्थर और यहाँ तक कि भीमल की पिचकारी फेंकना भी काफी ज्यादा आम माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर लोगों के ऊपर ये सारी चीजें नहीं बल्कि मक्खन को फेंका जाता है। दरअसल दयारा बुग्याल में हर साल अंड्यूरी फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर कुछ और नहीं बल्कि इस तरीके से बटर और मिल्की प्रोडक्ट्स को ही फेंकते हैं, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसे करने से इन लोगों के बीच प्रोस्पेरिटी बनी रहती है, और इसीलिए यहाँ के लोग कुछ इस तरीके से बटर फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 8, अपने एप्पल आईपैड के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जो नेम है आईपैड ये एप्पल का नहीं था बल्कि जापान कंपनी फुजिसु का था। फुजिसु कंपनी 2002 में आईपैड नाम का एक डिवाइस बनाया था, और 2010 में ट्रेडमार्क राइट खरीदने के लिए एप्पल ने फुजिसु को $4 मिलियन का भुगतान दिया था। नंबर 7, अपने खरगोश तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश देखा है? तो ये देखो, फ्लेमिश जायंट नाम का ये खरगोश दुनिया में मौजूद सबसे बड़े आकार के खरगोश है। ये कुत्तों के बराबर आकार के भी पाए जाते हैं। नंबर 6, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां खा जाएगा? 2050 तक अनुमान लगा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अहम रोल होगा, जिसके कारण नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए फ्यूचर में वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास खास तरह की स्किल होगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5, भारत में जब भी आप किसी दुकानदार से सामान लेकर कैश पैसे देते थे तो अगर 1 या 2 रुपए दुकान
दुकानदार को आपको वापस देने हो तो वो उसकी जगह आपको टॉफी या च्युइंगम दे देता था। लेकिन जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो खुले पैसों का मसला ही खत्म हो गया है, जिसका असर टॉफी बनाने वाली कंपनियों पर पड़ती है, क्योंकि टॉफी की सेल बहुत तेजी से गिरती जा रही है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या होता है और ये क्यूआर कोड किसने इन्वेंट किया था? दरअसल क्यूआर का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड, और क्यूआर कोड का आविष्कार डेंसो वेव कंपनी के एक जापानीज इंजीनियर मसाहिरो हारा ने किया था। पहले क्यूआर कोड का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल पार्ट्स के हिसाब रखने के लिए हुआ करता था। इसके द्वारा डाटा कलेक्शन किया जाता था। फिर बाद में ये हर चीज पर आने लगी। नंबर 3, साइंटिस्ट के एक नई स्टडी में पता चला है कि पौधे स्ट्रेस या पानी से वंचित होने पर मदद के लिए चिल्लाते हैं। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया है कि पौधे भी चीखते हैं, और जब वो दर्द में होते हैं तो वो अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जिसे माइक्रोफोन द्वारा पता लगाया जा सकता है और एआई एल्गोरिदम द्वारा एनालाइज किया जा सकता है। तो चलिए अभी वो साउंड सुनते हैं जिसे तेल अवीव के रिसर्चर्स ने रिकॉर्ड किया है। नंबर 2, मिस्टर बीन के किरदार निभाने वाले रोयान एटकिंसन को तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने एक बार एक विमान को एक्सीडेंट होने से बचाया था? उन्होंने बिना किसी पायलट एक्सपीरियंस के उस विमान को कंट्रोल किया था, और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उससे पहले उन्होंने कभी भी कोई भी विमान नहीं उड़ाए थे। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूज रिपोर्टर के माइक में ये बॉक्स क्यों लगा हुआ होता है? दरअसल माइक में लगा इस बॉक्स को फ्लैग्स कहा जाता है, जो माइक की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। साथ ही इसके ऊपर न्यूज चैनल का नेम लिखा हुआ होता है, और जब भी रिपोर्टर इस माइक को लेकर वीडियो बनाते हैं तो इसे चैनल प्रमोट होता है, और इसको लगाने से कोई भी न्यूज चैनल किसी दूसरे न्यूज चैनल की फुटेज को कॉपी नहीं कर सकता, और करता भी है तो माइक पर लिखी चैनल के नेम से पता चल जाता है कि ये किस न्यूज चैनल की फुटेज है। तो इसीलिए माइक पर ये बॉक्स लगा हुआ होता है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करे, और इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और हमारे अगले वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।